हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर 2023 को, तो इस वाले वीडियो में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। पेपर आपका 11/12/2020 को हुआ था। एग्ज़ाम टाइम 9 बजे से 10:30 बजे के बीच में। सब्जेक्ट कांस्टेबल इन दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम 2020। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है कि कंडेला निम्नलिखित में से किस आधार राशि की एसआई यूनिट है, एसआई इकाई है। कंडेला जो है ना, ये दीप्त तीव्रता की एसआई यूनिट है। तो तीव्रता आपका सही आंसर हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा, वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए कितने दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना होता है। वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए कुल 75 दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना होता है। तो 75 आपका सही जवाब हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है गाइस कि पुलिकली भारत के निम्नलिखित में से राज्यों में किसकी एक मनोरंजक लोक कला है। यहां बात हो रही है पुलिकली की। तो पुलिकली भारत के केरल राज्यों में मनोरंजन लोक कला है। तो केरल आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा गाइस, निम्नलिखित में से किस वर्ष में सिख गुरु श्री हरिकृष्ण जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। वर्ष 1661 में सिख गुरु श्री हरिकृष्ण जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो 1661 आपका सही जवाब हो जाएगा। ओके, बात करेंगे हम अगले क्वेश्चंस की। सो गाइस, अगला क्वेश्चंस देखेगा, एचडीएफसी बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। तो एचडीएफसी बैंक का मुख्यालय जो है ना, ये मुंबई में स्थित है। तो मुंबई आपका सही जवाब हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चंस की। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है कि लोथियन द्वीप वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो लोथियन द्वीप वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ना, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो पश्चिम बंगाल आपका सही जवाब हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से किसने विश्वेश भृगुवंशी की जीवनी विशेष कोड टू विन लिखी है। तो ये जो जीवनी है ना, ये निरुपमा यादव के द्वारा लिखी गई है। तो निरुपमा यादव आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। तो राष्ट्रपति अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। तो राष्ट्रपति आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, विश्व प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद अली अकबर खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे। विश्व प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद अली अकबर खान जो है ना, ये सरोद वाद्य यंत्र से जुड़े थे। तो सरोद आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा गाइस, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने मनसबदारी प्रथा लागू की थी, जो मुगल सैन्य संगठन और नागरिक प्रशासन का आधार बन गई थी। अकबर ने मनसबदारी प्रथा लागू की थी, जो मुगल सैन्य संगठन और नागरिक प्रशासन का आधार बन गई थी। तो अकबर आपका सही जवाब हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, आईसीसी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के लिए वैश्विक शासी निकाय है। आईसीसी के पूर्ण सदस्य के रूप में कितनी प्रतिनिधि टीमें कार्यरत हैं जो आधिकारिक टेस्ट मैच खेलते हैं। 12। तो 12 आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, खाली स्थान दिया गया है, किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है और
इसे एक विशिष्ट समय सीमा में मापा जाता है। तो इसे जो है ना सकल घरेलू उत्पाद की सीमा में मापा जाता है। तो सकल घरेलू उत्पाद आपका सही जवाब हो जाएगा। ओके, सो गाइस अगला क्वेश्चन से देखेगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब आयोजित किया गया था, जहां बैठक में उपस्थित सभी ने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो है ना 31 दिसंबर 1929 को लागू किया गया था, जहां बैठक में उपस्थित सभी ने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया। तो 31 दिसंबर 1929 आपका सही जवाब हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखेगा, बिच्छू के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अंग पाया जाता है। तो बिच्छू के डंक में मेथानोइक अम्ल जो है ना वो पाया जाता है। तो मेथानोइक अम्ल आपका सही जवाब हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, क्वेश्चन है कि बस्तर दशहरा एक पारंपरिक भारतीय त्योहार है जिसे खालिस्तान दिनों की अवधि में मनाया जाता है। बस्तर दशहरा एक पारंपरिक भारतीय त्योहार है जिसे 75 दिनों की अवधि में मनाया जाता है। तो 75 आपका सही जवाब हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चंस की। अगला क्वेश्चन गाइस हमारा है कि इलेक्ट्रॉन की खोज कब की गई थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है ना वर्ष 1897 ईस्वी में की गई थी। तो 1897 आपका सही जवाब हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल माना जाता है। किस राजवंश को माना जाता है, तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, गुप्त वंश के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल माना जाता है। तो गुप्त वंश आपका सही जवाब हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पंडुचेरी पर डच लोगों द्वारा कब्जा किया गया था। 1689 में, वर्ष 1689 में पंडुचेरी पर डच लोगों द्वारा कब्जा किया गया था। सॉरी 1693 आपका सही जवाब होगा। 1693 मिस्टेक हो गया है, इसको सही कर लीजिए। 1693 ईस्वी में पंडुचेरी पर डच लोगों द्वारा कब्जा कर लिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से किस वर्ष में सर जॉन लॉरेंस ने आधिकारिक रूप से शिमला को ब्रिटिश साम्राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था। किस वर्ष में, 1864 में सर जॉन लॉरेंस ने आधिकारिक रूप से शिमला को ब्रिटिश साम्राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया। तो 1864 आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा गाइस, सिनकोना के पेड़ मुख्यतः निम्नलिखित में से किस वनस्पति से संबंधित होते हैं। सो गाइस सिनकोना के जो पेड़ होते हैं ना ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन वनस्पति से संबंधित होते हैं। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से किसे भारत के स्पेस प्रोग्राम का जनक माना जाता है। तो स्पेस प्रोग्राम का जनक विक्रम साराभाई को माना जाता है। तो विक्रम साराभाई आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पांडुचेरी की नींव रखी गई थी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वर्ष 1673 में पांडुचेरी की नींव रखी गई। तो 1673 आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा गाइस। अगला क्वेश्चन है कि मिट्टी के पीएच को खाली स्थान दिया जा रहा है, मिलाकर बढ़ाया जा सकता है। तो मिट्टी के पीएच को चूना पत्थर को मिलाकर बढ़ाया जा सकता है। तो चूना पत्थर आपका सही जवाब हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन, सस्त्रिया निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य नाटिका प्रदर्शन कला है। तो देखिए सत्रिया जो है ना ये असम राज्य का प्रसिद्ध नृत्य नाटिका प्रदर्शन कला। तो असम आपका सही जवाब हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, जनजातीय लोक नृत्य शैली जेलियांग निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रचलित है। तो जनजातीय लोक नृत्य शैली जेलियांग जो है ना ये नागालैंड राज्य में प्रचलित है। तो नागालैंड आपका सही जवाब हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत की संघीय प्रणाली की नींव रखी? भारत सरकार अधिनियम 1935 की संघीय प्रणाली की नींव रखी। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए खाली स्थान दिया जा रहा है, नीति आर्थिक परिणामों को विनियमित करने के लिए केंद्रीय बैंक के नियंत्रण में मौद्रिक साधनों के उपयोग को संदर्भित करती है। तो यहां पर देखिए आपका मौद्रिक आ जाएगा, मौद्रिक नीति, सही से देख लीजिए एक बार आप लोग, यहां पर मौद्रिक आ जाएगा। मौद्रिक नीति आर्थिक परिणामों को विनियमित करने के लिए केंद्रीय बैंक के नियंत्रण में मौद्रिक साधनों के उपयोग को संदर्भित करता है। तो मौद्रिक आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय अपरिवर्तन के कारण सूर्य हमें सूर्योदय से लगभग, खाली स्थान दिया जा रहा है, मिनट पहले दिखाई देता है। वायुमंडलीय अपरिवर्तन के कारण सूर्य हमें सूर्योदय से पहले 2 मिनट पहले दिखाई देता है। तो 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा, अप्रैल 1929 में भगत सिंह ने किसके साथ विधानसभा में बम फेंका था? अप्रैल 1929 में भगत सिंह ने वटकुशेश्वर दत्त के साथ विधानसभा में बम फेंका था। तो वटकुशेश्वर दत्त आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला थी बिछेंद्री पाल। तो बिछेंद्री पाल आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, भारतीय खेल प्राधिकरण SAI का मुख्यालय ये कहां स्थित है? तो भारतीय खेल प्राधिकरण SAI का मुख्यालय जो है ना, ये नई दिल्ली में स्थित है। तो नई दिल्ली आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा गाइस, सेवा कर के अधिरोपण और वसूली के कानूनी प्रावधानों को निम्नलिखित में से किस वर्ष में वित्त विधेयक के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था? वर्ष 1994 में प्रस्तुत किया गया था। तो वर्ष 1994 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के उदारीकरण के कारण उसके हिस्से के रूप में निजी क्षेत्र का एक बैंक स्थापित करने वाला पहला बैंक था? इस बैंक का नाम है HDFC बैंक। HDFC जो बैंक था ना, ये एक निजी क्षेत्र का एक बैंक स्थापित करने वाला पहला बैंक था। तो HDFC बैंक आपका सही जवाब हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है, वैशाख पोया त्योहार जो मई में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? तो देखिए ये जो आपका वैशाख पोया जो है ना, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो बौद्ध धर्म आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, यहां से देखिए आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, अभी नहीं स्टार्ट हुए हैं, स्टार्ट होंगे। MRI स्कैन शरीर में अंगों और ऊतकों के विस्तृत चित्र निर्मित करता है। MRI का पूर्ण रूप क्या है? तो MRI का पूर्ण रूप क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग आपका सही जवाब हो जाएगा। ओके, सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? देखिए इसमें कंप्यूटर नहीं आता है, उसके लिए मैं आपसे लोगों से क्षमा चाहता हूं। 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, तो सिक्किम आपका सही जवाब हो जाएगा। दिल्ली पुलिस में कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है, पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा आप लोग। सो अगला क्वेश्चन, भूटान का संविधान निम्नलिखित में से किस तिथि को लागू किया गया था? तो देखिए भूटान का जो संविधान है ना, जो 18 जुलाई 2008 को लागू किया गया। तो 18 जुलाई 2008 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ठोस अवस्था वाले उपकरणों के लिए अर्धचालक में डोपिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? डोपिंग एजेंट के रूप में आर्सेनिक प्रयोग किया। तो आर्सेनिक आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है,
आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं। बाजार स्थिरीकरण योजना, जो कि मौद्रिक प्रबंधन के लिए एक साधन है, को निम्नलिखित में से किस वर्ष में लागू किया गया था? ये वर्ष 2004 में लागू किया गया था, तो 2004 आपका सही जवाब हो जाएगा। यहां से देखिए आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। मैंने आपको पहले बोला था कि कंप्यूटर के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था। कंप्यूटर के क्वेश्चन 10 पूछे जाते हैं, 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछे जाते हैं। तो कंप्यूटर के क्वेश्चंस के आपको पकड़ अपनी मजबूत करनी है। अगर आपको कंप्यूटर के क्वेश्चन 10 में 10 अगर करना है, उसके लिए आपको अपनी जो कंप्यूटर जो है उसको मजबूत करना होगा। क्वेश्चन क्या है? MS वर्ड 2010 में क्लिपबोर्ड पैन में आपको निम्नलिखित में से कौन सा बटन नहीं मिलेगा? तो MS वर्ड 2010 में क्लिपबोर्ड पैन में ओके का बटन नहीं मिलेगा, तो ओके आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा। तो अगर आपको कंप्यूटर के सारे क्वेश्चन सही करने हैं तो कंप्यूटर के क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करने होंगे। क्वेश्चन है गाइस कि MS वर्ड 2010 में रूलर विकल्प को सक्रिय करने के लिए निम्नलिखित में से किस टैब का प्रयोग किया जाता है? व्यू टैब का प्रयोग किया जाता है, तो व्यू आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस। आप लिखित टेक्स्ट और कागज के कोर के बीच की दूरी को किस नाम से जानते हैं? मार्जिन के नाम से जानते हैं, तो मार्जिन आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस। ईमेल भेजने के लिए निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य है? तो ईमेल भेजने के लिए प्रेषक की ईमेल आईडी अनिवार्य है, तो प्रेषक की ईमेल आईडी आपका सही जवाब हो जाएगा। ओके, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस। MS एक्सेल 2007 वर्कशीट में पंक्तियों रो की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 10,48,576। ठीक है, तो 10,48,576 आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित प्रोटोकॉल्स उनके विवरणों के साथ का मिलान कीजिए। तो इसमें देखिए आपका जो चौथा वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको मिलान करना है। तो पहले तो देखिए C आ जाएगा आपका, फिर इसके बाद B आ जाएगा, फिर A आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप लोग मिलान कर सकते हैं। MS वर्ड 2010 के निम्नलिखित कीबोर्ड शॉर्टकट्स का उनसे संबंधित कार्य के साथ मिलान करें। तो उसमें देखिए जो आपका तीसरा वाला ऑप्शन है जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। पहले देखिए आपका ये आ जाएगा, 1 मिनट, पहले आपका ये आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये, फिर ये B और C। इस प्रकार से जो है आप लोग मिलान कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। जब आप MS एक्सेल 2010 में राइट क्लिक करते हैं और फॉर्मेट सेल्स विकल्प चुनते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा टैब नहीं दिखाई देता है? शीट नहीं दिखाई देता, तो शीट आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि इंटरनेट पर दिखाई देने वाले इलेक्ट्रॉनिक पेजों को खाली स्थान दिया गया है के नाम से जाना जाता है? इंटरनेट पर दिखाई देने वाले इलेक्ट्रॉनिक पेजों को वेब पेज के नाम से जाना जाता है, तो वेब पेज आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है,